ठीक है। ब्लेंडर पे कुछ भी बनाने से पहले अब हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमने इंस्टॉलेशन तो कर लिया, इसका हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया और ये बड़ा मैजिकल 3D सॉफ्टवेयर अब हमारे हाथ में है। अब हम ये देख लें कि इसका इंटरफेस कैसे हमारे लिए काम करता है। एक बार बस हमको ये चीज़ समझ में आ गई ना अगर, सो डेफिनेटली जो ना हम जो इमेजिन कर सकते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बट उससे पहले जो ना इसका इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए एक एक जो ऑप्शन है, जो टूल्स है, इसको हम समझते हुए चलते हैं। जब भी हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो ये ज़मीन जो दिखती है यहाँ पे ब्लॉक में, ये कहलाती है ग्रिड। ग्रिड मतलब ये होता है, ये बेस है दरअसल, यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ग्रिड के ऊपर आपको दो लाइन दिखती है, एक रेड लाइन दिखती है और एक आपको ग्रीन लाइन दिखती है। ठीक है ना, ये दो अलग अलग एक्सिस है यहाँ पर। ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो ये कहलाएगा जेड एक्सिस। जेड मतलब वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उन्होंने पहले से ही क्यूब बना के दे दिया। उनको मालूम है कि क्यूब एक बेसिक ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। उसी तरीके से उन्होंने एक लाइट लगा के दे दी भाई साहब, और यहाँ से एक कैमरा लगा के दे दिया। सो ये तीन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे सीन कलेक्शन के अंदर, तो लेफ्ट साइड में टॉप में, तो सीन कलेक्शन में तीन चीज़ें हैं, कैमरा, क्यूब एंड लाइट। क्यूब आपका ऑब्जेक्ट है, कैमरा आपके लिए कैमरा जैसा, लाइट आपके लिए लाइट जैसा है। ठीक है ना, ऐसा। अब इनमें से अगर मैं देखूँ ना, तो ये जो क्यूब बना है इसके आगे यहाँ पे तीन अलग अलग डॉट्स बने हुए हैं, ध्यान से देखिए ना। ऐसे ही तीन डॉट वाला ऑप्शन आपको इस लाइन में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जैसे ये आपको दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी है, यहाँ से आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी मिलती है। देन अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपको क्यूब को लेकर के बेसिक चीज़ें मिलती हैं आपको। तो इस तरीके से आपको कई तरह के ऑप्शन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्यूब को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे ऑरेंज कलर का क्यूब है तो यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का एक और बॉक्स मिलेगा यहाँ पर। इस पर जब आप माउस रखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जब भी आपने यहाँ पे कोई क्यूब बनाया ना, उस क्यूब को लेकर के उसकी स्केल वैल्यू क्या रहेगी, उसकी उसकी रोटेशन वैल्यू क्या रहेगी, उसकी लोकेशन वैल्यू क्या रहेगी, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रहती है दरअसल। ठीक है, इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए रोटेट करना है तो आपको सिर्फ स्लाइडर की वैल्यू रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा ऐसे करके। देन आप वैल्यूज़ टाइप भी कर सकते हैं। आपने क्लिक करा और बोला 90 डिग्री रोटेट करना है या 45 डिग्री रोटेट करना है, तो आप टाइप कर दिए। ठीक है, वापस उसको जो है ना जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में आपको इसका रोटेशन मिलता है। जेड में जाओगे तो जेड में भी रोटेशन मिलता है। ठीक है ना, स्केल एक वैल्यू होती है जहाँ पर आप इसको स्केल कर सकते हो किसी एक डायरेक्शन में। आप यहाँ स्केल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन कहलाएगा, और ये जेड डायरेक्शन में आप इसका स्केल कर सकते हो ऐसा। ठीक है ना, अभी आप ये डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में इनिशियली मत जाइए। देन आप एक्स वाई जेड लोकेशन में इसका मूवमेंट प्लान कर सकते हो। ठीक है, बट मैं जो है ना वैल्यू का मूवमेंट इस तरीके से नहीं करूँगा कि मैं यहाँ से वैल्यू को मूव कर रहा हूँ, इधर वैल्यू मूव कर रहा हूँ या इधर वैल्यू मूव कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ूंगा और इसको मूव करना चाहूँगा तो ये मूव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। तो मेरे पास में कीबोर्ड पे जो है ना, मतलब इसको ग्राउंड पे मूव करेंगे, जी नाम से ऑप्शन होता है। आप जी प्रेस करो तो आप इस ऑब्जेक्ट को जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। ये फ्री स्टाइल आपको मूवमेंट दे देता है ऑब्जेक्ट। हालांकि मैं इसको फ्री स्टाइल नहीं घुमाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनके वैल्यूज़ को जीरो जीरो कर लो। तो भाई साहब इसको सिलेक्ट करो, अब यहाँ पे जीरो क्लिक करो, इधर जीरो डाल दो, इधर जीरो डाल दो। ठीक है ना, ऐसे करके तो ऑब्जेक्ट आपका वापस जो है ना 0 0 0 पर आके चला जाएगा। देखिए, ब्लेंडर में जो ना बहुत एडवांस पैरामीटर भी और एडवांस शॉर्टकट्स भी हैं। अभी इनिशियली उन तक जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें मैनुअली हो जाएँ उसको मैनुअली कर लीजिए। जितनी चीज़ें फिर एडवांस में आगे हम धीरे धीरे करते जाएंगे, हम खुद ही सीखते जाएंगे और हमारे लिए काम आती जाएंगी। ठीक है, अगर मुझे इसको किसी एक डायरेक्शन में मूव करना है तो मुझे याद रखना होगा किसी भी एक डायरेक्शन को अपन या तो एक्स बोलते हैं, या तो वाई बोलते हैं, या तो जेड बोलते हैं। इसके शॉर्टकट आपको कीबोर्ड के ऊपर एक्स वाई जेड भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जी प्रेस करना पड़ेगा और वाई प्रेस करना पड़ेगा, तो ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा सिर्फ, और कहीं मूव नहीं करेगा। सिमिलरली आपने जी और एक्स प्रेस करो तो आप क्या करोगे, जैसे जी और एक्स, तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्टली। अगर आप इसको जेड में मूव करना चाहते हो तो आप जी प्रेस करिए और जेड दबाइए, तो आप देखो जेड डायरेक्शन में ये आसानी से मूव हो जाएगा। तो ऐसे इंडिविजुअली किसी भी एक डायरेक्शन में आप डायरेक्टली यहाँ पर भी चाहें तो मूव कर सकते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्केल करना है तो आप एस दबाइएगा, तो आप देखेंगे ये इंटरेक्टिवली ऐसा स्केल हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है ना, ऐसा। और अगर आपने मान लिया एक्स के साथ एस के साथ में जेड दबाया तो आप देखो जेड डायरेक्शन में स्केल हो जाएगा ऐसे करके ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो ना, मतलब आप इसको ट्रांसफॉर्म एक्सिस को जो ना, मतलब इस जी प्रेस करके मूव कर सकते हो, एस प्रेस करके इसको स्केल कर सकते हो। अब रोटेशन बचा तो आपने आर प्रेस कर, तो देखो रोटेशन हो गई है ना, फ्री स्टाइल रोटेशन है, ये हर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ऐसे करके। लेकिन अगर आपने बोला कि काम करते कंट्रोल जेड करके अंडू कर लें पहले अपन, आपने अगर आर प्रेस करके वाई प्रेस कर तो इससे वाई डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसा। प्लस आपने आर के साथ साथ अगर आपने मान लीजिए एक्स दबाया एज यूजुअल, तो ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा ऐसे करके। तो इसी तरीके से जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैंने मान लीजिए कि आर के साथ में अगर जेड दबाया तो जेड डायरेक्शन में रोटेट कर पाऊँगा मैं इसको आसानी से।
ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी, है ना। अब मैं जो ना मतलब और भी नंबर ऑफ़ टूल्स आपको बता सकता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है ना वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी जितने एक्स्ट्रा टूल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ होंगे ना वो अपन कुछ बनाते बनाते सीखेंगे। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बनाते हैं, या अभी तो फिलहाल हमको ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे जिसका नाम है बॉक्स, ठीक है ना। हमें अगर खुद से कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवेलेबल बॉक्स है उसको हमने डिलीट कर दिया, पर अगर हमने डिलीट कर दिया तो हम बनाएंगे कैसे फिर बाकी। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ऊपर जहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड लिखा है ना, इसके बगल में लिखा है व्यू, सिलेक्ट और ऐड। ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे मैश है तो मैश में आके आप प्लेन, क्यूब, सर्कल ये सब चीज़ें बना सकते हो। अगर मैं बनाने बैठूंगा तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे सॉफ्टवेयर के, बट मेरा सजेशन एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए कि इनको बनाने से क्या ज़मीन पे बन पाता है यहाँ पे ग्रिड के ऊपर। सेकेंड वी हैव दिस कर्व, और कर्व में आप 2D शेप बना सकते हो। देन वी हैव सरफेस, देन वी हैव सम मेटाबॉल्स ऑप्शन, देन वी हैव सब टेक्स्ट एंड वॉल्यूम, अदर कई सारी चीज़ें जो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि जो ना नॉर्मली जो लोग ब्लेंडर करते हैं वो इस ऑप्शन पे कम जाते हैं। वो क्या करते हैं, कीबोर्ड पे शिफ्ट ए ज़रूर प्रेस करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके जो ये ऐड वाला ऑप्शन था ना वो आपको यहाँ डायरेक्टली दिख जाएगा जैसे आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। एंड देन आप देखोगे यहाँ पे मैश है, मैश में आपको वही सारी चीज़ें दिख रही बनाने के लिए, और आपने क्यूब पे क्लिक करा तो जो आपका प्रीवियस क्यूब था ऐसी क्यूब डायरेक्टली आ गया आपके पास, ठीक है ना। जब भी ऑब्जेक्ट आता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, यहाँ पर नीचे आपको जो ना ऐड क्यूब नाम से एक और छोटा सा जो ना मतलब ग्रे बॉक्स दिख रहा है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको जो ना कुछ अच्छे पैरामीटर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ क्या होना चाहिए क्यूब का, देन उसका अलाइनमेंट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हो क्या हो, फिर उसका मतलब ये लोकेशन और रोटेशन वैल्यू तो अपने को यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है हमको कि यहाँ पे हम साइज़ भी मैनेज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का जैसा चाहें, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये तो हमने देख लिया कि हम ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। सिमिलरली आपने जो ना फिर से शिफ्ट ए प्रेस करा, देन फिर आप यहाँ पे मैश में गए और इस बार आपने जो ना एक स्फीयर ले लिया तो आपको एक यूवी स्फीयर मिल जाता है अच्छा खासा। ये देखिए बड़ा अच्छा स्फीयर मिल गया जो आप बना सकते हैं। देन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर जो ना ये स्फीयर है ना इसका भी आप मूव XYZ तो प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे ना इस स्फीयर को, अगर आपको मान लीजिए इसका साइज़ बढ़ाना है आपको, तो आपके पास में ये होता है आपका स्केल पैरामीटर, जिसके ज़रिए आप इसको अगर चाहें ना तीनों को लॉक कर लिए और किसी भी एक पैरामीटर को बढ़ाएंगे ना तो ये देखिए पूरा ओवरऑल बढ़ जाएगा अपने पास में ये स्केल होकर। तो आपके पास में देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे आप ये मूव करना चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन यहाँ डायरेक्टली दे रखा है, रोटेट कर सकते हैं। तो ये इंटरेक्टिवली लाइक रोटेशन, मूव और ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे। एंड देन इसी तरीके से आप जब स्केल पे जाएंगे ना तो स्केल पे आपके पास में ऑप्शन मिलता है लाइक XYZ डायरेक्शन में, तो आप स्केल कर सकते हो। ये जो वाइट कलर का सर्कल है ना, सर्कल के जरिए आप इसको जो है बिल्कुल प्रोपोर्शनली सब तरफ स्केल भी कर सकते हो डायरेक्टली ऐसा। तो ये भी आपके पास में ऑप्शन है। सो कहने का मतलब है कि आपको जो ना कई तरह के ऑब्जेक्ट बनाने की फैसिलिटी आपको मिलती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान लीजिए मुझे उसको वर्टेक्स, एज या फेस लेवल पे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, वही ऑब्जेक्ट मोड पे जाइए और यहाँ देखेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा आपने, एंड देन आप यहाँ पे मूव टूल में गए और आप जब ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट मोड, है ना। एडिट मोड में क्या मिलता है, वर्टेक्स पे जाएंगे तो आप इंडिविजुअली वर्टेक्स को चाहें ना तो मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐसा करके। देन आप उसको रोटेट स्केल भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप एज पे जा सकते हैं। एज पे जाने के लिए आप क्या करोगे कि आप जैसे 1 2 3 करके ऑप्शन है आपके पास में। यहाँ पे जैसे 1 है वर्टेक्स के लिए, कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे तो वो आपके लिए आ जाएगा एज के लिए, और 3 प्रेस करेंगे तो वो फेस के लिए आ जाएगा। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो एडिट मोड के बगल में एक छोटा सा ऑप्शन है वर्टेक्स, इसके ज़रिए आप वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन उसी के जस्ट बगल में एक लंबी सी लाइन है, वो एज को सिलेक्ट करने के लिए होती है, और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो फेस को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो ये हमने देख लिया इसके इंटरफेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसा चाहें वैसा डेवलप कर सकते हैं, उसका मॉडिफाई करके उसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उस पर कई तरह के इंटरेस्टिंग मॉडिफायर भी लगा पाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे जो ये एक मॉडिफायर प्रॉपर्टी ऑप्शन होता है, इसमें हम इतने तरह के मॉडिफायर लगा के इसको और इंटरेस्टिंग शेप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हम करेंगे। इसके बाद में हमारे पास कई तरह के जो ना इसमें ऑप्शन होते हैं, हम इसमें मटेरियल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, आप जो ना यहाँ पे कई तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शन हैं। इन प्रॉपर्टी ऑप्शन में सबसे नीचे जो एक अर्थ जैसा एक ऑप्शन दिख रहा है ग्लोबल, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको मिलेगा आप क्यूब के ऊपर एक नया टाइप का मटेरियल लगा सकते हैं। आपने क्लिक करा न्यू के ऊपर, और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आप असाइन कर सकते हैं, न्यू मटेरियल क्लिक करके बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। उस न्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी में उसका बेस कलर क्या रहेगा, बेस कलर आप चेंज करके कुछ ब्लूइश दे सकते हैं। देन उसके बाद में आप उसमें सरफेस, सब्सटेंस, ये सब चीज़ें ला सकते हैं। और उसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये कौन से कलर का हमको यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे करके ये। तो ऐसे कई तरह के ऑप्शन हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि हम यहाँ पे मटेरियल, टेक्सचर सब लगा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए समझने वाली चीज़ ये है कि नॉर्मली व्यू पोर्ट शेडिंग हमको ग्रे कलर की दिखती है,
रेंडर शेडिंग जो है वो यहाँ पर आप देखोगे तो व्यू पोर्ट शेडिंग मेथड पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे शेड्स मिलेंगे। इससे जस्ट पहले आप जाओगे तो आपको और भी कई तरह के मतलब मटेरियल प्रीव्यू ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमने ग्रे स्केल ऑप्शन पे ले लिया। और मटेरियल लगाने का जो ऑप्शन है इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें समझनी है अभी फ़िलहाल कि हम इस पर बाकी टेक्सचर्स और कलर्स कैसे लगाएंगे। बट फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको एडिट में जाकर मॉडिफाई कैसे करते हैं, वर्टेक्स एज और फेस लेवल पे जाके इसको चेंज करने वाली चीज़ समझ ली हमने, और बेसिक हमने कलर लगाना सीख लिया। ठीक है ना। इसमें जो ना जब भी हम ऑब्जेक्ट को एडिट मोड पे आते हैं तो इतने तरह के नए टूल्स भी ओपन हो जाते हैं जिनका अपना अपना एक अलग यूज़ है, जो कि हमारे समझ में अभी आगे जाके आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है इसका इंटरफेस समझने के लिए। अगर आपने इतने इंटरफेस पे हाथ जमा लिया और एक बार ट्राई कर लिया ना, तो अब आप इस पर कुछ भी जो है ईजिली डेवलप कर सकते हो। और यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।